हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए वन स्टेप टूवर्ड्स फ्रीडम के लेटेस्ट एपिसोड को लेकर आ गया हूं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आएगा, तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए आप लोगों का बिना कोई टाइम जाके चलते हैं इस एपिसोड की तरफ। इस एपिसोड की भी शुरुआत बिल्कुल उसी सीन से होती है जहाँ पर हम लोगों का लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था। ये स्केलेटन यहाँ पर जिन को बोल रहा होता है, तुम्हारा यहाँ पर मेरे साथ रहना तय है और तुमने मेरे परिवार के ऊपर जितने भी खतरे आए हैं उन सभी को नष्ट कर दिया है, क्योंकि जुआमिंग क्लैन और जिहोंग स्वॉर्ड सेक्ट हमारे बहुत ही बड़े दुश्मन थे, लेकिन तुमने आज इन लोगों को मार दिया है, जिसकी वजह से फ्यूचर में तुम्हें इन लोगों का सामना करना होगा। जिस पर जिन बोलता है, आपको इस चीज की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ही मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं और कुछ दुश्मन बढ़ जाएंगे तो उससे मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस पर ये स्केलेटन बोलता है, मुझे ये तुम्हारा एटीट्यूड पसंद आया है, क्योंकि तुम लिंगशान के वंशज हो और तुम्हारे अंदर इतना ज्यादा एटीट्यूड होना ही चाहिए। और ये स्केलेटन यह बोलने के बाद अपने पास से एक स्क्रोल को अपेयर कर लेता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और जब जिन इस स्क्रोल को छूटा है तब वो खुल जाता है। इस चीज को देखकर जिन बहुत ही ज्यादा शॉक होता है, लेकिन तभी ये स्केलेटन इस स्क्रोल के बारे में बोलने लगता है। जिन, अभी जो तुम इस स्क्रोल के अंदर में देख रहे हो वो हर 10,000 साल में एक बार होता है, जिसकी वजह से हम लोगों का यह ब्रह्मांड इस चीज का सामना करता है। और मैं जब जिंदा था तब मुझे भी इस चीज के बारे में पता चला था, जिसकी वजह से मैंने और दूसरी दुनिया के लोगों ने अपनी जान को बचाने के लिए इस चीज से बचने का रास्ता ढूंढने लगे। तभी हम लोगों को आकाशगंगा में एक द्वार मिला, जो कि दो यूनिवर्स को आपस में एक साथ जोड़ता था, और इस दूसरे वर्ल्ड का नाम था वूजी वर्ल्ड। और मेरे साथ जो दूसरे लोग थे वो लोग इस द्वार के माध्यम से दूसरे वर्ल्ड में जाना चाहते थे, ताकि जो हम लोगों के गैलेक्सी में तबाही होने वाला है, इस गैलेक्सी के तबाही को टाल दिया जा सके। और उन लोगों को दूसरी दुनिया की पावर भी चाहिए थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने वहाँ पर बहुत ही ज्यादा कल्टीवेशन किया, जिसकी वजह से हर कोई वूजी वर्ल्ड में जाना चाहता था और यहाँ के ट्रेजर को हासिल करना चाहता था, क्योंकि उस जगह की पावर एक अपर ही रेलम पर थी। इस बात को सुनने के बाद जिन अपने मन में सोचता है, काओ फेयू ने मुझे भी तो हेवनली आग इकट्ठा करने के लिए कहा है, मुझे लगता है जरूर ही उसका इस चीज से कुछ लेना देना है। जिन ये सब अपने मन में सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी ये स्केलेटन जिन को बोलता है, क्या हम लोगों ने कुछ गलत किया? जिस पर जिन बोलता है, आपके साथ में जो लोग थे उन लोगों ने तो यहाँ पर गलत से बहुत ही ज्यादा गलत किया है, क्योंकि केवल अपनी पावर को बढ़ाने के लिए दूसरे वर्ल्ड पर कब्जा कर लेना ये तो सही बात नहीं है। अगर मुझे मौका मिले तो मैं इन लोगों को जान से मार डालूंगा। जिस पर ये स्केलेटन बोलता है, तुम्हें जो भी लग रहा है वो बहुत ही ज्यादा गलत है, क्योंकि हम लोग जहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए गए थे उस जगह पर केवल पावरफुल लोग ही सर्वाइव कर पाए और जितने भी कमजोर लोग थे वो लोग मारे गए। और मुझे लगता है कि इस चीज में उन लोगों की ही गलती थी, क्योंकि वो लोग कमजोर होने के बावजूद भी इतने ज्यादा पावरफुल जगह पर गए थे। इस पर जिन बोलता है, तुम लोगों को किसी को अपनी पावर देने के लिए लिंगशेंग का ही वंशज होना क्यों जरूरी है, क्योंकि वो लोग तो हेवन के खिलाफ होते हैं। जिस पर ये स्केलेटन बोलता है, हेवन के विरुद्ध, और ये बोलकर हंसने लगता है और वो अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से जिन के चारों तरफ एक रेड कलर की एनर्जी आ जाती है। लेकिन तभी ये स्केलेटन बोलता है, तुम गैलेक्सी में जितने भी पावर है उन सभी को एब्जॉर्ब कर लो, क्योंकि मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम फ्यूचर में एक न एक दिन हम लोगों की मदद करोगे। ये स्केलेटन ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस स्क्रोल को दिखाया जाता है, जो कि जिन के माइंड के अंदर चला जाता है, जिसकी वजह से जिन अपने सोल सी में चला जाता है और वो देखता है कि उसका हेवनली इमेज अपग्रेड हो गया है। जिन ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी हम लोगों को इस स्क्रोल को दिखाया जाता है जिसे इस स्केलेटन ने दिया था, जो कि यहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है और जिनके चारों तरफ एक फॉर्मेशन बना देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट हो जाते हैं और वो जिन की तरफ अपने स्पिरिचुअल एनर्जी से हमला कर देते हैं, जिसे जिन एक ब्लैक होल बनाकर अपने अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और इसी ब्लैक होल से जिन इन लोगों के ऊपर हमला भी कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। और जिन अपने ब्लैक होल को देखकर बोलता है, सच में ये दूसरे की एनर्जी को अवशोषित कर सकता है। लेकिन ये सीन यहीं पर कट होता है। हम लोगों को एक पैलेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक आदमी बहुत ही ज्यादा रो रहा होता है और जिन इस आदमी को बोलता है, तुम यहाँ पर अपनी पूरी पावर के साथ मेरे ऊपर हमला नहीं कर रहे हो, यह कितनी ज्यादा बुरी बात है। जिस पर यह आदमी बोलता है, मुझे यह फर्नेस से मूल्य है और इसके अंदर में शायद वो स्पिरिट है। जिस पर यहाँ पर डिंगुन भी अपेयर हो जाती है और वो इस आदमी को बोलती है, आम लोगों में क्या बुराई है जिसकी वजह से वो लोग इस ट्रेजर के अंदर में प्रवेश नहीं कर पाते हैं। जिस पर यह आदमी बोलता है, मेरे कहने का यह मतलब नहीं था, ये लोग आपस में ये सब बातें कर ही रहे होते हैं। लेकिन तभी हम लोगों को बाहर में एक आदमी को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड अवस्था में इस जगह पर गिरता है। इस चीज को देखकर एक लड़की दौड़ते हुए बाहर आती है और वो बोलती है, तुम लोगों की इतनी ज्यादा हिम्मत हो गई कि तुमने मेरे साथी को चोट पहुंचाने की कोशिश की। जिस पर ये एल्डर बोलता है, तुम जैसे मामूली लोगों की औकात नहीं है कि तुम लोग मेरे साथ फाइट कर पाओगे, और वो ये बोलकर इस लड़की के ऊपर भी हमला कर देता है। इस चीज को अंदर से जिन भी देख रहा होता है और वो अपने हेवनली फायर से इस एल्डर के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो शील्ड बनाकर इस अटैक को रोके हुए था। लेकिन तभी जिन भी बाहर आ जाता है। इस चीज को देखकर ये आदमी बोलता है, सेक्ट लीडर, इन लोगों ने हम लोगों के ऊपर हमला किया है। जिस पर जिन बोलता है, अब तुम लोगों की चिंता करने
करने की जरूरत नहीं है, अब मैं इन लोगों को धोबी पछाड़ दे देकर मारूंगा। लेकिन तभी जिन की नजर यिन के ऊपर पड़ जाती है और वो बोलता है ये यहाँ पर क्या कर रही है। जिन ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी ये एल्डर जिन को बोलता है तुमने मेरे क्लैन के सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल यूफी को मार डाला है। जिन तुम्हारी ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई। जिस पर जिन बोलता है तुम्हारा वो डिसाइपल एशियन फॉरबिडन कब्र को चुराने की कोशिश कर रहा था, इसलिए मैंने उसे मार डाला। इस पर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, लेकिन तभी यह एल्डर आगे की ओर आते हुए बोलता है तुम्हारे पास चाहे जो भी कारण हो, लेकिन तुमने हम लोगों के डिसाइपल को मारा है, हम लोग इस चीज का बदला तुम्हारी मौत से लेंगे। और वो ये बोलकर जिन के ऊपर हमला कर देता है, जिससे जिन अपने ब्लैक होल को एक्टिवेट कर इस एल्डर के अटैक को रोक लेता है और उसके अटैक को एब्जॉर्ब कर इन्हीं लोगों के ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से ये लोग बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो जाते हैं। इस चीज को देखकर ये एल्डर बोलता है जिनका ये अटैक सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा कोई भी अटैक नहीं देखा है जो कि दूसरे के अटैक एब्जॉर्ब कर उसी के ऊपर हमला कर देता है। ये एल्डर ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जिन बोलता है मुझे लगता है कि तुम अपने पूरी पावर के साथ हमला नहीं कर रहे हो। इस पर इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन तभी लिंग बोलती है तुमने मेरे सेक्ट मास्टर की बेइज्जती करने की कोशिश की है, और मुझे बोलकर जिन के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन जिन बहुत ही आसानी के साथ में लिंग के अटैक को डॉज कर रहा होता है और उसे वह चोट पहुंचाना नहीं चाहता था। इस चीज को देखकर लिंग जिन को बोलती है तुम मेरे साथ एकदम फेयरली फाइट करो, तुम्हें मेरे ऊपर दया दिखाने की कोई भी जरूरत नहीं है। और वह बोलने के बाद अपने पूरी पावर के साथ में जिन के ऊपर हमला करने लगती है, लेकिन जिन भी बहुत ही आसानी के साथ में इसके सभी अटैक को डॉज कर रहा होता है। इस चीज को देखकर लिंग बोलती है मेरे पास एशियन लॉर्ड का ब्लड लाइन है, जिसकी वजह से मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगी। इस पर जिन बोलता है मैं तुम्हारी जान का जोखिम नहीं ले सकता हूँ। इस बात को सुनने के बाद लिन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने पूरी पावर के साथ में जिन के साथ फाइट करने लगती है। इस चीज को दूर से ये दोनों एल्डर भी देख रहे होते हैं, लेकिन तभी दो आदमी यहाँ पर आ जाते हैं और वो बोलते हैं मुझे लगता है ये लड़की जिन को नहीं हरा पाएगी। इस बात को सुनने के बाद इस एल्डर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो हवा में फ्लाई करने लगता है। इस चीज को दूर से जिन भी देख रहा होता है और उसे लगता है कि यह एल्डर उसके ऊपर हमला करने वाला है, लेकिन तभी हम लोगों को इस एल्डर को दिखाया जाता है जो कि लिंग के ऊपर हमला कर देती है, जिसकी वजह से वह दूर जाकर गिरती है। इस चीज को देखकर जिन लिंग को बचाने के लिए जा रहा होता है। इस चीज का फायदा उठाकर ये एल्डर जिन के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन तभी यहाँ पर टाइम रहते एल्डर मिंग यान आ जाते हैं और वो एल्डर यान के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। इस चीज को देखकर जिन बोलता है एल्डर मिंग यान यहाँ पर क्या कर रहे हैं। इस चीज को दूसरे एल्डर यांग भी देख रहा होता है और वो बोलता है इस आदमी ने फॉरबिडन फायर को और एक हेवनली वेपन को भी हासिल कर लिया है। और वो ये सब सोचकर इस आदमी को बोलता है तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, मेरा दुश्मन जिंगहोंग स्वॉर्ड सेक्ट है, इसलिए तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। जिस पर एल्डर मिंग दाओ बोलता है तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ कि अब मेरा होने वाला दामाद है, इसलिए तुम्हें इसके ऊपर हमला करने से पहले मुझसे फाइट करना होगा। ये लोग ये सब बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी यह लड़की आ जाती है और वो जिन को बोलती है क्या तुम ठीक हो। जिस पर जिन बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और इस चीज को दूर से लिंग भी देख रही होती है और वो बोलती है अब मुझे इस जगह से चले जाना चाहिए क्योंकि जिन को उसका पार्टनर मिल गया है, और वो ये बोलकर यहाँ से चली जाती है। इस चीज को जिन भी देख रहा होता है, लेकिन तभी एल्डर मिंग यान को बोलता है मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि तुम्हारे दामाद ने मेरे सेक्ट के सबसे ज्यादा पावरफुल डिसाइपल को जान से मार डाला है, इसलिए मैं इससे इसका बदला लेने के लिए आया हूँ। इस पर जिन आगे आते हुए बोलता है मैं आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि अगर आपका डिसाइपल बहुत ही ज्यादा पावरफुल था तो वह मेरे हाथों से कैसे मारा जा सकता है, क्योंकि मैं तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ और आप यहाँ पर जिंगहोंग स्वॉर्ड सेक्ट में आकर मुझे मारना चाहते हैं, जिसकी वजह से जिंगहोंग सेक्ट का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं बचेगा। इस पर एल्डर यांग भी मान जाता है और वो जिन को बोलता है ठीक है आज से 3 दिन बाद मेरा डिसाइपल जिंगी और तुम्हारे बीच में फाइट होगी और जो भी इसे जीतेगा मैं उसके साथ चला जाऊंगा। अगर तुमने इस मैच को जीता तो मैं तुम्हारा सेक्ट के साथ मिलने के लिए तैयार हूँ। इस पर लिंग एल्डर यांग को कुछ बोलने ही वाली होती है, लेकिन तभी एल्डर यांग से चुप करा देता है और वो बोलता है एंटी टियान सेक्ट के खिलाफ अगर तुम हार जाती हो तो तुम्हारे सेक्ट में जितना भी है वो सब कुछ जिंगहोंग सेक्ट का हो जाएगा। इस पर ये लड़की बोलती है मैं इस आदमी के बात से सहमत नहीं हूँ, जिस पर जिन उसे चुप करा देता है और वो बोलता है मैं इस डील के लिए मंजूर हूँ। और जिन के यह बोलने के साथ ही हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।